हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे। और हम लोगों ने न्यायपालिका पर चर्चा की थी। न्यायपालिका को बेहतर तरीके से पढ़ा है, न्यायपालिका की बारीकियों को सीखा है हम लोगों ने। आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे संविधान में, है ना। संविधान में अभी समय है, लॉकडाउन है। जब तक क्लास ऑफलाइन आरंभ नहीं हो रही है तब तक संविधान की बारीकियां सीखते रहें। आपने उतना संविधान पढ़ लिया है जितना दरोगा में आएगा, है ना। लगभग आपकी चीजें कंप्लीट हैं। दरोगा के जो पॉलिटी से क्वेश्चन बनेंगे, पर क्यों ना कोई विषय का कभी अंत नहीं होता है, तो और जो बारीकियां हैं उनको सीखा जाए। इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि जो चीजें पढ़ेंगे वो खराब है, बेकार है, नहीं। इनसे भी कभी कभी प्रश्न बने हैं, ठीक है ना। समय है, इस समय का सदुपयोग करेंगे, समय का यूज करेंगे, मिसयूज नहीं, दुरुपयोग नहीं करेंगे। समय का सदुपयोग हम करेंगे और संविधान को एक एक बार, क्योंकि संविधान दोबारा ना पढ़ने पड़े। ऑफलाइन जब क्लास हमारी आरंभ होगी तो नए विषय के साथ आपसे रूबरू, नए विषय के साथ आपसे मिलेंगे, है ना। आपसे बातचीत होगी नए विषय के साथ। वो विषय इतिहास और साथ कुछ भी जीके का हो सकता है। तो आज एक और संविधान के टॉपिक के बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ना। प्रश्न पूछे जाते हैं पर इतना दरोगा के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम कभी भी अपनी कोई कमजोरी नहीं छोड़ना चाहते, है ना। जहां से संभावना है प्रश्न बनने की उसे भी पढ़ लेंगे। इंपॉर्टेंट तो चीजें पढ़ ली हैं हमने, जो महत्वपूर्ण चीजें हैं संविधान की वो पढ़ ली हैं। अब वो चीजें पढ़नी है जो संभावित है, जहां से प्रश्न बन सकते हैं। जैसे आज टॉपिक पढ़ने वाले हैं विधायन। फिर हम लोग विधायन 3 दिन में कंप्लीट होगा। फिर हम लोग पढ़ लेंगे समितियां। समितियों के बाद 1-2 दिन पढ़ लेंगे पंचायती राज व्यवस्था, है ना। ऑफलाइन क्लास इतनी जल्दी अभी शुरू नहीं होगी तो सूचना जल्दी ही दी जाएगी। उम्मीद करेंगे जल्दी ही आपकी क्लास शुरू होगी, विदिन 10 डेज, है ना। ऐसा हम निश्चित नहीं कह सकते, लगभग 10 दिन के अंदर आपकी क्लासेस शुरू हो सकती हैं, ऐसी हमें उम्मीद लगती है। तो आपको सूचित किया जाएगा। अभी आपको ऐसा कुछ नहीं करना है कि फोन करो, मैसेज करो, हाँ क्लास होगी शुरू, ऐसा एकदम ऐसा नहीं करना है। विदिन 10 डेज ऐसा लग रहा है कि हो सकती हैं, ठीक है। तो आपको अवगत कराया जाएगा। तो तब तक जो आपके पास 8-10 दिन हैं, तो उनमें चीजें जितनी कवर हो पाएंगी करते रहेंगे, ऑफलाइन में भी, फिर यहाँ ऑनलाइन में भी पॉलिटी पूरी खत्म करेंगे, ठीक है। एक भी कमजोरी छोड़ेंगे नहीं संविधान में, पेट के लिए भी बहुत जरूरी है। आइए, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम संविधान में पढ़ेंगे, एक टॉपिक है, एक चैप्टर है संविधान का, विधायन, है ना। हेडिंग मोटी है, मोटी हेडिंग में डालना विधायन। हमने कोशिश की है कि आपकी जो जिम्मेदारी ली है उस जिम्मेदारी को हम बखूबी निभा रहे हैं। आपकी जिम्मेदारी, मेरी जिम्मेदारी क्या है कि हम आपके सिलेबस को कंप्लीट कराएं। आपकी जिम्मेदारी क्या है? आप अपने सिलेबस को कंप्लीट करिए। मैं अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा हूं, आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन करिए, क्योंकि सफलता तभी मिलेगी, है ना। सक्सेस का निर्माण तभी होगा, आपका पेपर तभी क्रैक होगा। इस बोरियत, पढ़ते पढ़ते जब आपको बोर महसूस हो, जब आपको लगे नहीं अब मन नहीं लग रहा है, तभी तो पढ़ना है, तभी तो आपको पढ़ाई करनी है, तभी आप हजारों लोगों से अलग कंपटीटर होगे। कंपटीशन में तभी तो हजारों लोगों से ऊपर आपका लेवल होगा, है ना। लॉकडाउन में लोग बहुत कम पढ़ाई करते हैं, आपको इसका फायदा उठाना है और पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो मेरे साथ आइए, एक संविधान के नए टॉपिक के साथ जुड़ते हैं, विधायन। बहुत इंपॉर्टेंट है ना। संभावित प्रश्न यहां से बन सकते हैं और बनते भी हैं, लगभग बनते हैं। तो हम देखते हैं इसको। टॉपिक है कि विधायन। पढ़ा होगा पहले, नहीं पढ़ा है तो आज पढ़ लो। विधायन का मतलब क्या है सर जी? क्या सिखाओगे इसमें? विधायन का मतलब है, विधायन का मतलब है कानून बनाना। कानून बनाना, कानून बनने की जो प्रक्रिया है उसे विधायन कहते हैं। सर जी, मतलब कानून बनने की जो प्रोसेस है, कानून कैसे बनते हैं, इस प्रोसेस को विधायन कहते हैं। अच्छा,
तो विधायन कहते कानून कैसे बनता है ये तो सर जी हमें पता है, बताया था। सामान्यता ध्यान से सुनिए, हमने आपसे कहा था कि भारत में कानून कैसे बनता है, पुरानी शक्तियां याद करिए। हमने कहा था कि भारत में कानून कैसे बनेगा, कानून बनता है ये संसद है, ये पार्लियामेंट है। संसद के दो सदन, लोकसभा और राज्यसभा। जुड़ जाइए मेरे साथ, ध्यान आपका इधर क्लास में होना चाहिए, है ना। जब पढ़ाई करो तो पूरे मन के साथ, सब कुछ झोंक दो पढ़ाई में, 100% कंसंट्रेशन के साथ। एक बार चीजें पढ़ो, क्लियर हो जाए, दोबारा आपको चीजों में समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। एक बार पढ़िए और क्लियरिटी के साथ। तो संसद के दो सदन होते हैं, लोकसभा और दूसरा सदन है राज्यसभा। बहुत बारीकी से सीखा है हम लोगों ने, लोकसभा और राज्यसभा के बारे में गहनता से परिचर्चा हो चुकी है। संसद के बारे में हमने क्या बताया था कि देश में कानून कैसे बनता है, सामान्यता सीख लिया था, सीखा था ना, सीखा था। हाँ बोलते रहिए, मुझे दिखाई तो नहीं दे रहा है, आप हाँ बोलते रहिए, है ना, अपने मन में बोलते रहिए। सीखा था सर जी, कानून बनाना सिखाया था। हमने आपसे कहा था कि भारत में कानून बनता कैसे है, कानून बनने का एक तरीका है। ऐसा नहीं है कि यहां से बोल दिया किसी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ने कि लो ये कानून बन गया तो बन गया, ऐसा नहीं है। इतना बड़ा हिंदुस्तान है, लगभग 125 करोड़ लोग हैं भारत में, और इनको चलाना है तो कानून बनाने का एक तरीका है, कानून बनाने का एक प्रोसेस है। देश में कैसे कानून बनता है, हमने कहा था एक कागज का टुकड़ा जिस पे नियम और शर्तें लिखी होती हैं, इन नियम और शर्तों को विधेयक कहते हैं। एक ऐसा कागज का टुकड़ा जिस पे नियम और शर्तें लिखी होती हैं जिसे विधेयक कहते हैं। अर्थात दूसरे शब्दों में कहें, कानून बनने की मूल अवस्था विधेयक है। हमें अगर कोई कानून बनाना है देश में तो हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनिए। हम एक फाइल उठाएंगे, हम फाइल उठाएंगे और फाइल में नियम और शर्तें लिखेंगे। हमें मान लो कानून बनाना है कि हमें मान लो उत्तर प्रदेश में 10 जिले और बढ़ाने हैं, अभी यूपी में 75 जिले हैं, तो हमें कानून बनाना है कि उत्तर प्रदेश में 10 जिले और बढ़ाने हैं। या फिर हमें कोई और दूसरा कानून बनाना है, मान लो किसानों के लिए अभी कानून बनाना है, एक बन चुका है किसानों के लिए, किसान अभी आंदोलन कर रहे हैं, तो एक और हम कानून लेके आए किसानों के लिए, और उसमें हम लिखेंगे कि किसान चिंता मत करिए, अब आपको जो गेहूं है, आपका गेहूं मान लो 5,000 रुपए क्विंटल बिचेगा, 5,000 रुपए प्रति क्विंटल आपका गेहूं खरीदा जाएगा। ऐसा हम कोई नियम कानून बना दे, 5,000 से कम कोई नहीं खरीदेगा, ऐसा हम क्या करें, एक पन्ने पर लिख दें। लिख लिया, हमें किसानों का गेहूं जब 5,000 रुपए क्विंटल खरीदना होगा तो इस बात को कानून बनाना पड़ेगा, ऐसे नहीं खरीदेंगे, हमें कानून बनाना पड़ता है। अब हम कानून बनाएंगे तो कागज पे लिखेंगे, इसी को कहते हैं नियम और शर्तें। ये नियम शर्तें हमने पॉइंट बाई पॉइंट लिख ली कि किसानों का गेहूं 5,000 रुपए से कम में नहीं खरीदा जाएगा, ये नियम शर्तें हो गई। ये नियम शर्तें, अब ये नियम शर्तें संविधान की भाषा में इन्हीं को नियम शर्तों को, इस कागज के टुकड़े पर लिखी नियम शर्तों को विधेयक कहा जाता है, विल कहा जाता है, विल। समझाया था। अब बिल क्या है, ये विल विधेयक है। अब ये कानून बनने के लिए कहां आएगा, संसद के लोकसभा में और चाहे तो राज्यसभा में। लोकसभा में पारित होने के लिए आएगा, लोकसभा में पारित होगा, राज्यसभा में पारित होगा, पारित होने के बाद कहां जाएगा, राष्ट्रपति के पास। पारित होने का मतलब क्या है, यहां लोकसभा में कुछ लोग बैठे हैं, ये लोग हां बोल दें, हां विधेयक सही है, इनकी हां को पारित कहा जाता है। विधेयक ये पढ़ेंगे, ये कागज के टुकड़े को लोकसभा में पढ़ेंगे, कहेंगे अच्छा किसानों का गेहूं 5,000 रुपए क्विंटल बेचना चाहिए, अच्छा हाँ सही है बेचना चाहिए। तो लोकसभा के सदस्यों की इस विधेयक पर सहमति जो होती है, इस विधेयक पर लोकसभा के सदस्यों की सहमति को ही हाँ कहते हैं। इसी हाँ को संविधान की भाषा में कहा जाता है विधेयक पारित हो गया है।
वैसा ही राज्यसभा में पारित, जब यहाँ दोनों लोग हाँ बोल दें, अर्थात राज्यसभा और लोकसभा में विधेयक पारित हो जाए, तो हस्ताक्षर के लिए राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति हस्ताक्षर करता है, हस्ताक्षर के बाद ये विधेयक, अब ये विधेयक नहीं है, इस कागज के टुकड़े का नाम बदल जाता है। अब ये जो कागज का टुकड़ा है, ये कागज का टुकड़ा क्या कहलाएगा? कानून। ऐसे कानून बनता है। इतनी बात तो पड़ी है ना। अब इतनी बात हमने सिर्फ आपको संविधान पढ़ाते पढ़ाते बताई थी, क्योंकि इतनी ही बात की जरूरत थी कि विधेयक है और एक कागज का टुकड़ा जिसपे नियम और कानून नियम और शर्तें लिखी होंगी, नियम शर्तों को विधेयक कहते हैं। ये संसद में कानून बनने के लिए तैयार है ना। कागज के टुकड़े को विधेयक, कानून बनने की प्रारंभिक अवस्था विधेयक है। अब सर जी कानून कैसे बनेगा? लोकसभा में जाएगा, राज्यसभा में जाएगा, दोनों सदनों में पारित होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होंगे, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद इसी कागज के टुकड़े का नाम, इसी विधेयक का नाम चेंज हो जाएगा। अब इसका नाम कानून कहलाएगा। इतनी बात सर जी हमें पता है, पता थी आपको? ये तो बात इसका एक ट्रेलर है, इसकी भूमिका। अब इसके अंदर की बातें पढ़नी। अब इस विधेयक को, आज समय है कि अब इस विधेयक को डेप्थ में पढ़ना है। अब आप कहोगे सर जी अच्छा, क्या ये डेप्थ में नहीं था? क्या ये गहराई में नहीं पढ़ाया था आपने विधेयक? हमें तो ऐसा ही लग रहा है ये गहराई में ही पढ़ाया था। नहीं, ये तो सिर्फ फॉर्मेलिटी थी, बता दिया था आपको ऐसा होता है। आज गहराई में पढ़ना है विधेयक को, है ना। विधेयक को और डेप्थ में पढ़ना है कि कैसे क्या क्या होता है। क्या विधेयक यहाँ लोकसभा में आता है तुरंत पारित हो जाता है या कुछ और होता है? यहाँ इस बात को जानना है। फिर जानना है कि राज्यसभा में विधेयक जाएगा तो यहाँ क्या हो जाता है। विधेयक क्या राज्यसभा में जाएगा तो तुरंत पारित हो जाएगा, ये पढ़ते ही पारित कर देंगे? क्या ये विधेयक लिखता कौन है? विधेयक यहाँ लेके कौन आता है? इस विधेयक को लिखेगा कौन? आज इन बारीकियों को सीखेंगे। विधेयक को कौन लिखेगा? विधेयक को यहां तक लेकर कौन आएगा सदन तक? सदन में लेके आया तो सबसे पहले किसको देगा? सदन में कौन व्यक्ति बैठेगा सबसे पहले इस विधेयक को लेगा? कैसे विधेयक पर सहमति होती है? विधेयक पढ़ा कैसे जाता है? ऐसे आए और पढ़ लिया विधेयक, काम हो गया? तरीके हैं इस विधेयक को पढ़ने के, इस विधेयक को लाने के तरीके हैं। आज इन पे विशेष रूप से परिचर्चा होगी। तो विधेयक को गहराई में पढ़ेंगे, जिस विधेयक को गहराई में जिस टॉपिक में पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम विधायन है, अर्थात कानून बनाना, कानून बनाने की प्रक्रिया। ठीक है, क्लियर है बातें? ओके सर जी, इतनी बातें तो हमें पता है। तो आज क्या पढ़ेंगे? विधायन, कानून बनाने की प्रक्रिया। विधायन का मतलब है कानून बनाना, अर्थात देश में कानून बनता कैसे है, आज डेप्थ में पढ़ेंगे। तो हम आपसे कहें कि सर जी कानून बनता कैसे है, तो आपको तो पता ही है, बस उसी बात को थोड़ा गहराई में सीखो। हम आपसे कहेंगे कि सर जी हम बताते हैं देश में कानून कैसे बन रहा है। कैसे बनेगा कानून? तो देखो ध्यान से सुनो। कानून बनाने के लिए सदन में एक प्रस्ताव लाया जाता है। कानून बनाना, विधायन क्या है? अब कानून बनता कैसे है, देखो कानून बनाना। तो कानून बनाने के लिए ध्यान से सुनना, कानून बनाने के लिए संसद में एक प्रस्ताव लाया जाता है। संसद में एक प्रस्ताव लाया जाता है जिस प्रस्ताव को विधेयक कहते हैं। जिस प्रस्ताव को विधेयक कहते हैं। अब बात समझो, विधायन क्या है? कानून बनाने की प्रक्रिया, अर्थात कानून बनाना, या इसी को दूसरे शब्दों में अगर हम सरल करके पढ़ें तो कानून बनाने की प्रक्रिया। कानून बनाने की प्रक्रिया, बनाने की जो प्रक्रिया है
जो प्रोसेस है उसे विधायन कहते हैं। अच्छा सर जी, तो कानून कैसे बनता है देश में जरा बताओ। तो हमने देखो यहां बताया कि कानून बनाने के लिए संसद में जो प्रस्ताव आता है उसे विधेयक कहते हैं। अर्थात कानून बनेगा, अगर कानून किसी देश में बनना है, मुख्यतः भारत में, तो सबसे पहले संसद में एक विधेयक लाना पड़ेगा, एक विधेयक संसद में लाना पड़ेगा। ये विधेयक क्या है, विल क्या है, बताया था अभी। विधेयक एक कागज का टुकड़ा होता है जिसपे नियम और शर्त लिखी होती हैं, ये नियम शर्तें विधेयक कहलाती हैं। कानून बनने के लिए तैयार है ये कागज का टुकड़ा, तो उस कागज के टुकड़े का नाम विधेयक है। अभी ये कानून बना नहीं है, कानून बनने के लिए तैयार है। कानून बनने के लिए तैयार है, इसीलिए विधेयक को प्रस्ताव कहा जाता है। विधेयक कानून बनने के लिए तैयार है, अर्थात ये प्रस्ताव है, सदन में ये प्रस्ताव जाएगा। तो कानून बनने का जो प्रस्ताव सदन में जाता है, कागज का टुकड़ा हम ले गए, कागज पे लिखा कि आज हमें भारत में अगले 2 साल में 5 हमें पुल बनाने हैं, कागज के टुकड़े पर लिखा। अब कागज का टुकड़ा सदन में जाएगा कानून बनने के लिए, तो पेश किया जाएगा, इसलिए इसका नाम प्रस्ताव है। तो ये प्रस्ताव क्या कहलाएगा, विधेयक। तो ऐसा कागज का टुकड़ा जो कानून बनने के लिए संसद में ले जाया जाता है, जिसे प्रस्ताव कहते हैं, और ये प्रस्ताव संविधान की भाषा में इसी का नाम क्या है, विधेयक है। अब आप कहोगे सर जी प्रस्ताव का मतलब होता है पेश करना, है ना। एक प्रस्ताव पास हुआ, कहते हैं ना प्रस्ताव, कुछ लिखित दस्तावेज जिसपे हम ये चाहते हैं कि हमें सहमति मिल जाए, उसे प्रस्ताव कहते हैं। तो वो जो लिखित टुकड़ा है वो प्रस्ताव है, जिसे संविधान की भाषा में विधेयक कहते हैं। आगे सुनिए विधेयक के बारे में। विधेयक को विधिक बल प्राप्त नहीं होता है, विधेयक को विधिक बल प्राप्त नहीं होता है। विधेयक को विधिक बल प्राप्त नहीं होता है। विधिक बल प्राप्त होता है यदि इसे विधिक बल मिल जाए तो क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनो। विधेयक को विधिक बल प्राप्त नहीं होता है तो क्या होता है, विधेयक को जब तक विधिक बल प्राप्त नहीं है तो इसका कोई मतलब नहीं है। विधेयक का कागज आप है, टुकड़ा है, लिख लिया है, तो इस टुकड़े पर जो बातें लिखी हैं जरूरी नहीं है सरकार माने, क्योंकि विधेयक है, विधेयक कानून नहीं बना, अर्थात इसे विधिक बल प्राप्त नहीं है। विधिक बल का मतलब ये है, समझ लो। विधिक बल कब इसे प्राप्त होगा, जब संसद के लोकसभा और राज्यसभा में पारित हो जाए। लोकसभा में पारित हो जाए और राज्यसभा में, जब दोनों सदनों में ये पारित हो जाए तो हम कहेंगे इसे विधिक बल प्राप्त है। विधिक का मतलब है कानूनी ताकत, कानूनी शक्ति। कानूनी शक्ति को विधिक बल कहते हैं। अब आप कहोगे सर जी इसे कानूनी शक्ति कैसे नहीं है, अब बताओ जरा। ये विधेयक है, यहां रखा है, अब इसे किसी की क्या सहमति है, अभी किसी ने इस विधेयक पर हां बोला, नहीं बोला ना, ये लिखा हुआ है और रखा है। जब कोई नियम शर्तें किसी कागज के टुकड़े पर लिखी हुई रखी हो तो उसे विधेयक कहते हैं। अब ये विधेयक है तो कन्फर्म है कि इस पे किसी ने अभी ना तो पढ़ा है इसे, ना किसी ने इसे पारित किया है। अगर पारित नहीं किया है तो हम क्या कहेंगे कि अभी इस पे विधिक बल प्राप्त नहीं है, अर्थात अभी ये पारित नहीं हुआ है। पारित ना हो विधेयक, पारित ना होने की कंडीशन को विधिक बल कहते हैं। कहा जाता है कि इसे विधिक बल नहीं है प्राप्त, अभी पारित नहीं हुआ। जैसे ही ये सदन में आएगा, लोकसभा या राज्यसभा में, लोकसभा में पारित होगा, राज्यसभा में पारित होगा, जैसे ही पारित हुआ, अब बताओ इसे विधिक बल प्राप्त हुआ, कानूनी शक्ति पारित हो जाएगी। बताओ लोकसभा में कितने लोग बैठे, लगभग 545, राज्यसभा में कितने बैठे, 245। बताओ लोकसभा में पारित हो गया, अर्थात 545 लोग हैं, तो जरूरी नहीं है 545 ने हाँ बोला हो, 400 ने बोला हो, पर बोला तो है। तो यहां पर लोगों ने पारित कर दिया, यहां पर पारित कर दिया। आप बताओ इस विधेयक को कानूनी शक्ति मिल गई, अब मिली कानूनी शक्ति।
क्योंकि कानूनी शक्ति देने का काम किसका है? लोकसभा राज्यसभा में बैठे लोगों का। और वो कानूनी शक्ति कैसे देंगे? विधेयक को पारित करके। जब इसे कानूनी शक्ति मिल जाएगी तो संविधान की भाषा में इसी को कहेंगे कि विधेयक पर अब विधिक बल प्राप्त है। और विधेयक पर जब विधिक बल प्राप्त हो जाता है, अब विधेयक पर विधिक बल प्राप्त है, पारित होने के बाद विधेयक पर विधिक बल प्राप्त होता है, विधेयक पर विधिक बल प्राप्त हो जाता है। और जैसे ही विधेयक पर विधिक बल प्राप्त होता है तो ये विधेयक कानून का रूप धारण कर लेता है, कानून का रूप। अब आप कहोगे सर जी थोड़ा और आसान करके समझाओ, बात कम आ रही समझ, है ना? समझाते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि विधेयक है, इस शब्द को समझना है, विधिक बल क्या है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये विधिक बल क्या है? ये विधेयक है। विधेयक अगर पारित नहीं हुआ है, विधेयक अगर लोकसभा राज्यसभा में नहीं आया है, विधेयक पर अगर किसी ने हां नहीं बोली, तो हम कहेंगे कि इस विधेयक पर कानूनी शक्ति प्राप्त नहीं है। क्योंकि कानून बनाने का काम किसको है? लोकसभा राज्यसभा को। और लोकसभा राज्यसभा के सदस्यों ने विधेयक पढ़ा ही नहीं है, तो विधेयक को क्या कानूनी शक्ति प्राप्त होगी? नहीं। तो जब विधेयक को कानूनी शक्ति प्राप्त नहीं होगी तो हम कहेंगे कि विधेयक पर विधिक बल प्राप्त नहीं होता है। जब तक इस कागज के टुकड़े का नाम विधेयक है तो हम ऐसा मानेंगे कि अभी ये सदन में नहीं आया है, और सदन में नहीं आया है तो इसे कानूनी शक्ति प्राप्त नहीं हुई है। कानूनी शक्ति प्राप्त नहीं हुई है तो हम कहेंगे कि इसे विधिक बल प्राप्त नहीं है, क्योंकि ये सदन में आएगा तो विधिक बल प्राप्त होगा ना। सदन में आएगा तो कानूनी शक्ति प्राप्त होगी, सदन में आएगा तो पारित होगा। अभी सदन में आया ही नहीं है। सदन में अगर आ चुका होता तो इसका नाम विधेयक नहीं होता। सदन में आने से पहले की स्थिति को ही तो विधेयक कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि विधेयक पर विधिक बल प्राप्त नहीं होता है। सरल सी भाषा में समझाएं कि विधिक बल का मतलब है कि विधेयक लोकसभा राज्यसभा में पारित नहीं है, तभी इसका नाम विधेयक है। जैसे ही लोकसभा राज्यसभा में यह पारित हो जाता है तो हम मान लेते हैं इसे कानूनी शक्ति प्राप्त है, अर्थात इस विधेयक को विधिक बल प्राप्त हो गया है। अब यह क्या करेगा? कानून का रूप धारण कर लेगा। वैसे तो हमने आपको बताया है पारित होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं, तब यह कानून का रूप धारण करता है। लेकिन अब मान लो यहां पारित हो गया तो राष्ट्रपति तो हस्ताक्षर कर ही देंगे। बहुत कम केस में होता है राष्ट्रपति हस्ताक्षर ना करें। जैसे पारित यहां हो जाता है तो हमें लग जाता है कि अब यह कानून बन जाएगा। ठीक है, तो संविधान ऐसी कल्पना करता है कि सदन में जब विधेयक पारित हो जाता है तो पारित होने के बाद इसे विधिक बल प्राप्त हो जाता है और चांस है कि अब ये कानून बन जाएगा। राष्ट्रपति तो हस्ताक्षर कर ही देंगे, क्योंकि संसद का इतना समय बर्बाद हुआ है तो हस्ताक्षर तो कर ही देते हैं। अब एक लाइन में समझिए क्या आप सीख रहे हैं यहां से कौन सी बात नई सीखी है, बताते हैं क्या सीखा आपने। प्रश्न ऐसा पूछा जाता है कि विधेयक क्या है, विधेयक किसे कहते हैं? तो हमने तो सरल भाषा में ये पढ़ाया है ना कि ऐसा कागज का टुकड़ा जिस पे नियम शर्तें लिखी हो विधेयक है, पढ़ाया है। पर आज से ये बात तो याद रखनी है, और दूसरी परिभाषा याद रखनी है। और यहां से प्रश्न बनता कौन सी? प्रश्न पूछे विधेयक क्या है तो आपको पता रखना विधेयक वह है जिसे विधिक बल प्राप्त नहीं है। जिसे विधिक बल प्राप्त नहीं है अर्थात जिसे कानूनी शक्ति प्राप्त नहीं है, अर्थात जो सदन में पारित नहीं हुआ है कागज का टुकड़ा, वो विधेयक है। ऐसा कागज का टुकड़ा जो सदन में पारित नहीं हुआ है विधेयक है। ठीक है, ऐसा कागज का टुकड़ा जो सदन में पारित नहीं हुआ है विधेयक है। दूसरी परिभाषा, ऐसा कागज का टुकड़ा जिसे कानूनी शक्ति प्राप्त नहीं है विधेयक है। तीसरी परिभाषा, ऐसा कागज का टुकड़ा जिसे विधिक बल प्राप्त नहीं है विधेयक है। एक ही बातें हैं, सब शब्द अलग अलग हैं, एक ही बात है। और विधेयक से परिभाषा बना सकता है दरोगा में कि विधेयक क्या है, तो आपको जवाब देना है कि ऐसा कागज का टुकड़ा जो अभी सदन में पारित नहीं हुआ है विधेयक है।
फिर आपसे कोई पूछे कि और बताओ परिभाषा विधेयक की, तो कहना ऐसा कागज का टुकड़ा जो सदन में जिसे कानूनी शक्ति अभी प्राप्त नहीं हुई है, विधेयक है। फिर कहे कि और परिभाषा बताओ विधेयक की, तो आप कहना ऐसा कागज का टुकड़ा जिसे विधिक बल प्राप्त नहीं है, विधेयक है। आई बात समझ? देखो विधेयक कितना डेप्थ में अब हम पढ़ रहे, तीन तीन चार चार परिभाषाएं। परिभाषा वही है, बस शब्द थोड़ा चेंज है, क्योंकि मीनिंग यहां पे थोड़ा एक ही है, शब्द अलग अलग है। कानूनी शक्ति कहें, विधिक बल कहें, एक ही बात है। अब आपसे कहें कि यदि विधेयक पर विधिक बल प्राप्त हो जाए, या कहे कोई कि यदि विधेयक पर कानूनी शक्ति प्राप्त हो जाए, यदि विधेयक पर विधिक बल प्राप्त हो जाए, तो विधिक बल क्या कहलाएगा? तब विधेयक क्या कहलाएगा? तब विधेयक कानून का रूप धारण कर लेगा। कोई आपसे कहे कि यदि विधेयक सदन में पारित हो जाए तो विधेयक क्या कहलाएगा, तो आप कहना वो कानून कहलाएगा। वैसे तो हमने बताया आपको विधेयक सदन में पारित होने के बाद कानून नहीं बनता है, राष्ट्रपति का हस्ताक्षर की जरूरत है। लेकिन संविधान ऐसी कल्पना करता है कि अगर विधेयक सदन में पारित हो गया है तो राष्ट्रपति तो हस्ताक्षर कर ही देंगे, तो पारित होने के बाद खुशी होती है, अच्छा हाँ अब तो कानून बन ही जाएगा, बहुत खुशी प्रसन्नता होती है। इसलिए पारित होने के साथ ही विधेयक का नाम कानून है। तो प्रश्न कैसे बनेगा कि यदि विधेयक पारित हो जाए तो विधेयक क्या कहलाएगा, आप बताना। कानून। क्वेश्चन घुमा के पूछेगा, यदि विधेयक को कानूनी शक्ति प्राप्त हो जाए, यदि विधेयक को कानूनी शक्ति प्राप्त हो जाए तो विधेयक क्या कहलाएगा? कानून। प्रश्न पूछा जाए यदि विधेयक को विधिक बल प्राप्त हो जाए तो विधेयक क्या कहलाएगा? कानून। और यदि विधेयक को विधिक बल प्राप्त नहीं है तो वो विधेयक विधेयक ही रहेगा। यदि विधेयक को कानूनी शक्ति प्राप्त नहीं है तो विधेयक विधेयक ही रहेगा। यदि विधेयक सदन में पारित नहीं हुआ है तो विधेयक विधेयक ही रहेगा। क्लियर है बातें? तो परिभाषा विधेयक की लिख लेना कि ऐसा कागज का टुकड़ा जिसे विधिक बल प्राप्त नहीं है, विधेयक कहलाता है। क्लियर है बातें? आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो आपने सीखा है ना कानून बनाने की प्रक्रिया हम लोग सीख रहे हैं। टॉपिक का नाम विधायन है, अर्थात देश में कानून बनता कैसे है। तो हमने आपको क्या बताया, देश में कानून कैसे बनेगा कि हम एक प्रस्ताव लाएंगे सदन में, संसद में प्रस्ताव पेश करेंगे, उस प्रस्ताव का नाम विधेयक होगा। संसद में एक प्रस्ताव लाएंगे, प्रस्ताव का नाम विधेयक होगा, और विधेयक को विधिक बल प्राप्त नहीं होता है, विधेयक को विधिक बल प्राप्त नहीं होता है। यदि विधेयक को विधिक बल प्राप्त हो जाता है, यदि विधेयक को विधिक बल प्राप्त हो जाता है, विधिक बल प्राप्त हो जाता है, तो वह विधेयक कानून का रूप धारण कर लेता है, तो वह विधेयक कानून का रूप धारण कर लेता है। परिभाषा है ये, लिख लेना, ठीक है। संसद में कोई प्रस्ताव आता है उसे विधेयक कहते हैं। विधेयक को विधिक बल प्राप्त नहीं होता है, यदि विधेयक को विधिक बल प्राप्त हो जाता है तो विधेयक कानून का रूप धारण कर लेता है। क्लियर है बात? समझ आई? आगे बढ़ते हैं। कई बार प्रश्न बना है यहां से कि विधेयक क्या है, तो आप बताना विधेयक को विधिक बल प्राप्त नहीं होता है। पूछा जाए कि विधेयक को यदि विधिक बल मिल जाए तो आप कहना तब विधेयक कानून बन जाता है। विधिक बल का मतलब है कि विधेयक जब पारित हो जाए, या कहे कि विधेयक को कानूनी शक्ति मिल जाए तब, तो समझना कि विधेयक पारित होने की बात कर रहा है। ठीक है। अब सुनिए अगली बात, विधायन है टॉपिक। अब सुनिए कि सर जी ये विधेयक होता कितने प्रकार का है। विधेयक के प्रकार
टाइप्स ऑफ विधेयक। सर जी ये विधेयक होता कितने प्रकार का है? क्या विधेयक के प्रकार हैं या विधेयक एक ही प्रकार का है? भाई प्रकार हो सकते हैं, हर चीज के प्रकार होते हैं, कम या ज्यादा। मनुष्य है, मनुष्य के भी एक प्रकार है ना? मनुष्य में भी तो टाइप्स पाए जाते हैं, मनुष्य के भी तो प्रकार हैं। कोई बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति है, कोई कम इंटेलिजेंट है, कोई बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है जिसे जीनियस कहते हैं, कोई सुपर टैलेंटेड पर्सन है। मनुष्य में भी तो प्रकार है ना? प्रकार, कोई बहुत बड़ा है, कोई हाइट में छोटा है, कोई मीडियम है। तो हर चीज के प्रकार होते हैं, हर चीज विविधताओं में पाई जाती है, हर चीज विभिन्न रूपों में पाई जाती है, इसलिए उन विभिन्न रूपों को जानना जरूरी होता है। अब हर चीज को जानना जरूरी नहीं है, एग्जामिनर जिस चीज को पूछता है उसको जानना। आप संज्ञा पढ़ोगे तो संज्ञा भी तो पढ़ते हो ना हिंदी में, संज्ञा भी कई प्रकार की होती है, 5 प्रकार की पढ़ते हो। तो हर चीज के प्रकार होते हैं। ऐसा आप मानिए कि ये नेचुरल है, ये प्राकृतिक है, प्रकृति ने ऐसा सिस्टम सेट किया है कि एक चीज होगी तो उस चीज के टाइप्स होंगे, प्रकार जरूर होंगे। कोई भी चीज है, ये हमने माइक लगा रखा है, इसके भी प्रकार होंगे। ये ऐसा वाला माइक है, एक शर्ट में लगाने वाला माइक होता है, एक हाथ में पकड़ने वाला माइक होता है। मार्कर है, मार्कर के भी प्रकार। दुनिया में हर चीज के टाइप होते हैं। वो अलग बात है कि उसके कम टाइप होते, किसी के कम प्रकार, किसी के ज्यादा प्रकार। मार्कर के भी प्रकार हैं। ये ऐसा मार्कर है, ब्लू मार्कर भी आता है, ये ब्लैक है ना? व्हाइट मार्कर भी होता है, डिजिटल मार्कर भी होता है। इसकी कीमत 20-25 रुपए है। 1000-2000 रुपए के जो डिजिटल बोर्ड होते हैं उस पर डिजिटल मार्कर भी चलता है। तो मार्कर के भी प्रकार हैं। दुनिया में हर चीज के प्रकार हैं, जिसका कोई प्रकार नहीं होता है। तो आपने हिंदी में पढ़ा होगा संज्ञा में, वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। दुनिया में किसी का कोई प्रकार नहीं है, दुनिया में किसी का कोई अगर टाइप नहीं है, कोई ऐसी चीज है तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। मार्कर के प्रकार हैं, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। मेरे समझाने का मतलब ये है कि अगर विधेयक है तो इसके प्रकार होंगे प्रकार। दुनिया में हर चीज के प्रकार होते हैं, विधेयक के भी प्रकार हैं। विधेयक के कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार हैं। संविधान निर्माणकर्ताओं की दृष्टि से विधेयक के 2 प्रकार हैं। कौन कौन से? लिखना आप। विधेयक का पहला प्रकार है पेश किए जाने के आधार पर। पेश किए तो विधेयक के प्रकार देख लो। पेश किए जाने के आधार पर, पेश किए जाने के आधार पर विधेयक, आधार पर विधेयक, ये एक विधेयक का प्रकार है। पेश किए जाने के आधार पर विधेयक। और सर जी दूसरा प्रकार कौन सा है? विषय वस्तु के आधार पर विधेयक। विषय वस्तु के आधार पर विधेयक, विषय वस्तु के आधार पर विधेयक, ये 2 प्रकार हैं। भाई ऐसा तो ये विधेयक है, तो विधेयक संविधान निर्माणकर्ताओं ने ऐसी कल्पना की कि पहले प्रकार का विधेयक है पेश किए जाने के आधार पर, और दूसरा है विषय वस्तु के आधार पर। इतने ही कठिन नाम है। अब ऐसा नहीं है जैसे हमने कह दिया कि माइक के प्रकार। अभी आप कहोगे सर जी आपने तो मार्कर के प्रकार बड़े सरल बता दिए, विधेयक के प्रकार बड़े कठिन। जैसे सामने मेरे मोबाइल लगा है, जैसे शूट हो रही है वीडियो। अब मोबाइल के भी प्रकार हैं। ये Redmi Note 10 है ना? कोई MI का होता है, कोई Realme का, कोई Samsung का, है ना? कोई Nokia का फोन, तो उसके भी प्रकार हैं। अब आप कहोगे सर जी ऐसे ही सरल सरल प्रकार बताओ, जैसे इस फोन के सरल प्रकार है ना, ये तो याद हो जाएंगे, Nokia, Samsung, Redmi, Realme, इसके तो हमें प्रकार याद हो जाएंगे। तो विधेयक के सरल से बता दो। तो हमने अपने घर पे नहीं बनाए इसके प्रकार, विधेयक के प्रकार हमने घर पे नहीं बताए कि आपको पे इसके प्रकार कह दें कि विधेयक का एक प्रकार वोडाफोन, दूसरा आइडिया, तीसरा BSNL, है ना? ये हमने घर पे नहीं बनाए, ये प्रकार संविधान निर्माणकर्ताओं ने जन्म दिए कि विधेयक है, और विधेयक के अलग अलग 2 नाम हैं, 2 नामों से विधेयक जाना जाएगा। जैसे प्रकार कहते हैं, पहला प्रकार है पेश किए जाने के आधार पर, और दूसरा है विषय वस्तु के आधार पर।
आज इस वाले विधेयक पर चर्चा करेंगे, पेश किए जाने के आधार पर विधेयक। इसको पढ़ेंगे, फिर दूसरे वाले को पढ़ेंगे विषय वस्तु के आधार पर। ठीक है, तो इसको मिटा दें और हेडिंग डालो, पेश किए जाने के आधार पर विधेयक। लिखते रहना आप, विधेयक दो प्रकार के होते हैं, पेश किए जाने के आधार पर और विषय वस्तु के आधार पर। तो अब जो विधेयक पढ़ना है उसे पढ़ना है पेश किए जाने के आधार पर। प्रश्न बनते हैं यहां से, पेश किए जाने के आधार पर विधेयक, पेश किए जाने के आधार पर विधेयक, आधार पर विधेयक। आराम से चीजों को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चीजें पहली बार पढ़ रहे होगे तो थोड़ी सी कठिन लग रही होंगी। तो सर जी, पेश किए जाने के आधार पर विधेयक मतलब विधेयक पेश ही किए जाते हैं, ये तो सबको पता है, फिर इसका नाम पेश किए जाने के आधार पे क्यों? हमें क्या पता, संविधान निर्माणकर्ताओं ने रख दिया है। अब आप भी जानना चाहते हो तो समझ लो, पेश किए जाने के आधार पे मतलब है संविधान निर्माणकर्ताओं ने कहा देखो विधेयक सदन में आएगा ना, संसद में। भाई विधेयक कहां आएगा? विधेयक हमेशा संसद में आता है, विधेयक कहां आएगा? संसद में। तो बोले पेश का मतलब यह है कि विधेयक को कौन लाएगा? विधेयक को लाना ही पेश करना होता है। तो संविधान निर्माणकर्ताओं ने कहा देखो पेश किए, अर्थात विधेयक को कौन लाएगा? निर्माणकर्ताओं ने कहा कि जो विधेयक है, विधेयक को दो लोग ला सकते हैं। बोले कौन कौन से? बोले विधेयक को दो लोगों के अलावा कोई और नहीं ला सकता, और लाने की प्रक्रिया पेश करना कहलाती है। बोले दो ही लोग पेश कर सकते हैं विधेयक को। बोले कौन सा लोग? बोले पहले लोग होंगे सरकारी, सरकारी लोग पेश कर सकते हैं विधेयक को, तो क्या कहलाएगा? सरकारी विधेयक। दो लोग ला सकते हैं, पहला सरकारी लोग जिन्हें सरकारी विधेयक कहेंगे, और दूसरा कौन व्यक्ति विधेयक को ला सकता है? गैर सरकारी, अर्थात जो सरकार नहीं है, सरकार में ना हो, वो गैर सरकारी है। और दूसरा नाम गैर सरकारी लाएंगे तो क्या कहलाएगा? गैर सरकारी विधेयक। मतलब सर जी इसका मतलब क्या है? अब सरल भाषा में समझो। भाई पेश किए जाने के आधार पे विधेयक, इसका नाम ये क्यों रखा? इसका मतलब ये पेश से समझिए, पेश का मतलब होता है लाना, अर्थात विधेयक को लाएगा कौन? सर जी ये विधेयक, पहले ये बताओ विधेयक को लाएगा कौन? ये विधेयक जाएगा कहां? कहां पे लेके आएंगे हम? क्लास में, कहीं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, कहां लेके जाएंगे विधेयक को? तो हमने कहा कि विधेयक को पेश कहां किया जाएगा? संसद में। अर्थात विधेयक को पेश कहां किया जाएगा? संसद में। तो अर्थात पेश करना कहें या विधेयक को लाना कहें, एक ही बात है। विधेयक को लेकर कौन आएगा? अर्थात तब संविधान निर्माणकर्ताओं ने कहा कि विधेयक को दो लोग लेके आ सकते हैं। बोले कौन कौन? एक सरकारी, एक गैर सरकारी। जब विधेयक को सरकारी लोग लेकर आए तो सरकारी विधेयक कहेंगे, जब विधेयक को गैर सरकारी लोग लेकर आए तो गैर सरकारी विधेयक। इसका मतलब यह हुआ कि पेश किए जाने के आधार पर विधेयक कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से? पहला सरकारी विधेयक और दूसरा गैर सरकारी विधेयक। क्योंकि दो ही लोग विधेयक को संसद में ला सकते हैं, या तो सरकारी लोग या गैर सरकारी। क्लियर है बातें? क्लियर है? सरकारी या गैर सरकारी, अब समझ लो बात। सर जी तो अच्छा सरकारी लोग ला सकते हैं या गैर सरकारी? हमने कहा हां। तो सर जी आगे की कहानी बताओ। यदि सरकारी लोग विधेयक लेकर आए तो पहले तो तुम यही जान लो कि सरकारी और गैर सरकारी, 5 मिनट और पढ़ाएंगे, वीडियो लंबी हो जाएगी। इन दोनों बातों को समझ लो फिर आगे चलते हैं। सर जी तो ये सरकारी क्या है और ये गैर सरकारी क्या है, पहले यही समझ लो।
सरकारी का मतलब ये है जो सरकार में है ना। सरकारी का मतलब है जैसे वर्तमान की सरकार के लोग वर्तमान में जिस पार्टी ने चुनाव जीता हो, वर्तमान में जिस पार्टी ने चुनाव जीता हो, उस चुनाव के जो सदस्य हैं, जीते हुए सदस्य क्या कहलाएंगे? सरकारी कहलाएंगे ना। जिस पार्टी ने चुनाव जीता है उस पार्टी के जो सदस्य हैं, उस पार्टी के जो एमपी हैं, उस पार्टी के जो सांसद हैं, वो सांसद क्या कहलाएंगे? सरकारी। क्योंकि जिसने चुनाव जीता है उसी को तो सरकार होगी, और चुनाव में जो लोग चुनाव जीते हैं उनको सरकार कहेंगे, अर्थात वो लोग सरकारी लोग हैं सरकारी। तो जरा बताओ वर्तमान में सरकारी लोग कौन हैं? प्रधानमंत्री के बीजेपी पार्टी के, वही सरकारी हैं। तो बीजेपी पार्टी के जितने लोग हैं जो चुनाव जीते हैं, बीजेपी पार्टी से चुनाव लड़के जो चुनाव जीते हैं, वो क्या कहलाएंगे? सरकारी। अब आप कहोगे सर जी बीजेपी पार्टी थी, हाँ बीजेपी पार्टी ने मान लो 500 लोग खड़े किए, भले ही बीजेपी की सरकार बनी हो, लेकिन 400 जीते हैं, 100 हारे, तो क्या ये 400 और ये पूरे 500 सरकारी लोग कहलाएंगे? नहीं, सिर्फ जीते हुए लोग सरकारी कहलाएंगे। इसने बीजेपी ने अपनी सरकार बना ली और कितने लोग जीते थे? 400, तो 400 मिला के ये पार्टी सरकारी कहलाएगी। शर्त यह है इसने सरकार अपनी बनाई हो। मान लो जैसे आम आदमी पार्टी है, ध्यान से समझना, आम आदमी पार्टी है, या फिर हम कर ले सपा की बात, सपा पार्टी है, इसने 300 सीटें अपनी थी, 300 लोगों को चुनाव लड़ाया, 200 जीते, 100 हार गए। अब आप कहोगे सर जी ये सरकारी लोग हैं? नहीं, क्योंकि सपा की सरकार ही नहीं बन पाई, सरकार तो बीजेपी की बनी, तो ये जो जीते हुए लोग हैं सपा के, ये सरकारी नहीं कहलाए। हाँ, सपा की सरकार बन जाती तो सपा के ये जीते हुए 200 लोग और सपा पार्टी ये क्या कहलाती है? सरकारी लोग हैं। शर्त ये है कि चुनाव जीतने के साथ साथ पार्टी ने भी अपनी सरकार उस देश में बनाई हो, तब उनको सरकारी कहा जाता है। क्लियर है बातें? गैर सरकारी कौन है? जो सब पार्टियां जो चुनाव हार गई हैं वो सभी पार्टियां गैर सरकारी हैं। चुनाव हारी हुई पार्टी, चुनाव हारी हुई पार्टी गैर सरकारी कहलाती हैं। ठीक है। अब आप कहोगे सर जी अच्छा हमें अब एक बात समझ आई कि जो लोग चुनाव जीत गए हैं, जो पार्टी चुनाव जीत जाती है, उन पार्टी के सदस्यों को सरकारी कहते हैं, अर्थात जीती हुई पार्टी यदि कोई विधेयक लाती है तो वो सरकारी विधेयक, और जितनी भी हारी हुई पार्टियां हैं वो कोई विधेयक लाती हैं तो गैर सरकारी विधेयक। हाँ, जैसे हारी हुई पार्टी कांग्रेस है, हारी हुई पार्टी सपा है, हारी हुई बसपा है, बहुत सारी, बीजेपी को छोड़कर सभी हारी हुई पार्टियां ही तो हैं, तो सभी पार्टियां गैर सरकारी कहलाएंगी। लेकिन सरकारी एक ही पार्टी कहलाएगी जो जीती हुई होगी। अब जीती हुई पार्टी अलग अलग हो सकती है। अभी वर्तमान में बीजेपी है, 10-20 साल पहले कांग्रेस हुआ करती थी, आने वाले 15-20 साल या आने वाले कार्यकाल में बदल भी सकती हैं ये पार्टियां। तो सरकारी पार्टी हमेशा एक पार्टी रहती है और गैर सरकारी पार्टी इस पार्टी को छोड़कर बची हुई सभी गैर सरकारी होती हैं। अब आप कहोगे सर जी एक सरकारी तो गैर सरकारी कितनी? गैर सरकारी अनिश्चित होती हैं, क्योंकि भारत में राजनीतिक दलों की, भारत में जो पार्टियां हैं उन्हें गिन पाना मुश्किल है। अभी भारत में 2500 राजनीतिक दल गिने गए। कितने? 2500। 2500 पार्टियां गिनी गई भारत में। 8 राष्ट्रीय पार्टियां हैं, 8, और बाकी सिर्फ ऐसी हैं जिन्होंने पंजीकरण करा लिया। 2500 राजनीतिक दल हैं भारत में। बताओ, बीजेपी, सपा और बसपा जैसे 2500 पार्टियां हैं। तो कह पाना मुश्किल है कि गैर सरकारी कितनी है, ये कह पाना मुश्किल है, क्योंकि सरकार, ये लोग, भारत के लोगों ने ही नहीं गिन पाया कि भारत में कितनी राजनीतिक पार्टियां हैं। लगभग 2500। तो यहां से क्या बात सीखी आपने? इतने सीख लो, कल आगे पढ़ते हैं। पेश किए जाने के आधार पर विधेयक 2 प्रकार का, सरकारी विधेयक, गैर सरकारी।
सरकारी विधेयक वह है जो सरकार लेकर आए, अर्थात जीती हुई पार्टी जब कोई कानून बनाने के लिए संसद में विधेयक लेकर आए तो सरकारी विधेयक है। और बाकी सब हारी हुई पार्टियां यदि कोई विधेयक संसद में लेकर आती हैं, हारी हुई पार्टियां, तो वो विधेयक गैर सरकारी विधेयक कहलाता है। क्लियर है बातें? इसके आगे की कहानी कल पढ़ेंगे, वीडियो बड़ी हो जाएगी, ठीक है, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।